इमरान खान साहब पर बात करना चाहेंगे। जब वो इक़्तिदार से बाहर आए और उसके बाद जो वाक़यात हुए कुछ अरसे में अगले, उसके बाद आपकी मुलाकात भी उनसे लाहौर में हुई थी। इस वक्त इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं उसको किस तरह से बयान किया जा सकता है? एक तरफ वो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर चुके हैं, इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, माजी की उनके दौर इक़्तिदार में की गई कोई भी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और साथ ही ये जो कत्ल वाला मामला है जिसका इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पर है, उसकी हर कुछ वक्त के बाद वो एक नई तफसील सामने ला रहे हैं, उस इल्ज़ाम से पीछे नहीं हट रहे। आपको लगता है कि ये वाकई हकीकत पर मबनी होगा या फिर ये उनकी एक सियासी हिकमत अमली है? कहते तो ये हैं कि उनके पास इस कत्ल की साजिश के तमाम सबूत भी मौजूद हैं। देखें जुनैद साहब, इमरान खान साहब की जो सियासत है इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद, उसकी तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं। और कभी वो एक कदम आगे आते हैं, फिर दो कदम पीछे होते हैं, कभी दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं। तो एक फैसला करते हैं, फिर दूसरा फैसला करते हैं। पहले उन्होंने फैसला किया मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा कौमी असम्बली से, फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा इस्तीफ़े वापस लूँगा, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी असम्बलियाँ दो तहलील कर डाली, लोग उनको रोकते रह गए। तो अब तो यानी उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी की हैं। और ये जो उनका सफ़र है वो कुछ स्मूथ सफ़र नहीं था, वो मोटरवे का सफ़र नहीं है, वो तो एक पगडंडियों से, घाटियों से, ऊंच नीच से गुजरना पड़ रहा है उनको। और कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ उनका पाँव लुढ़क जाएगा और कहाँ वो अपना रास्ता बना लेंगे। तो इस वक्त वो इल्ज़ामात भी जो लगा रहे हैं, पहले तो अमेरिका पर वो उनकी गोलाबारी जारी थी, फिर वो ठंडी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को निशाने पे रख लिया है। अब जाहिर है कि वो एक जिम्मेदार सियासतदान है, एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो मैं और आप तो उसको जुठला नहीं सकते फौरी तौर पर। तो उसका तो तकाजा ये है कि वो शवाहद पेश करें और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनका कुछ सबूत लेके आएँ, जो उनका सोर्स है उसको डिस्क्लोज करें, और जो मुमलकत के अदारे हैं उनसे ताउन करें, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी साजिश हो रही है तो उसको उसका गला दबाया जा सके, उसको पकड़ा जा सके और उनकी ज़िंदगी जो है उसको महफूज बनाया जा सके। तो मगर वो तो पहेलियाँ बजवा रहे हैं। जब पहेलियाँ बजवाएंगे तो फिर जाहिर है उससे तलखी बढ़ेगी। तो अब उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी वाले भी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और शेख रशीद साहब भी जो है वो इसी की नज़र हो गए हैं। तो ये जो सूरत है, यानी बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं, बड़े सियासतदान जो हैं, उनको हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए। उनको जो बात है वो ठोस तरीके से करनी चाहिए, उसके ठोस शवाहद पेश करने चाहिए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमें दुआ मांगनी चाहिए उनकी ज़िंदगी की, उनकी खैरियत की। आखिर उनके चाहने वाले बेशुमार हैं, उनकी बड़ी सियासी जमात है, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं अपने हल्के की। तो आप वो किसी हादसे का शिकार क्यों हों और उनकी हिफाजत क्यों ना की जाए? तो रियासती इदारों पर भी लाजिम है और उन पर खुद भी लाजिम है कि वो एक दूसरे को फैसिलिटेट करें। जी शामी साहब, इंतखाबात का मामला, पीडीएम हुकूमत गालिबन ये समझ नहीं पा रही है कि जो मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी सही से मालूम ना होना है कि इंतखाबात कब होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, अब होंगे, चंद माह बाद होंगे, इस साल होंगे, अगले साल होंगे। इसकी संगीनी और इसकी अहमियत को भी समझने से पीडीएम हुकूमत इनकार कर रही है और कोई वाज़ेह फ़ैसला सामने भी नहीं आता। सूबाई असम्बली के इंतखाबात कब करवाएंगे, आम इंतखाबात कब होंगे, उसका कोई फ़ैसला भी सामने नहीं रखते। ज़िमनी इंतखाबात के बारे में भी नहीं तय कर पाते कि अगर हुए तो उसमें शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। होना क्या चाहिए असल में? पाकिस्तान के तजिया निगार क्या समझते हैं कि इंतखाबात इन असम्बलीज़ की जो आइनी मुद्दत का अरसा था वो पूरा होने के बाद ही होने चाहिए, या माशी इस्तेहकाम आने के बाद होने चाहिए, या फिर जो इस वक्त फ़ौरी आइनी तरीका सामने है उसके तहत होने चाहिए? कितना ज़रूरी है कि इसका वाज़ेह तौर पर फ़ैसला रखा जाए कौम के? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कौमी असम्बली का, वो तो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई उसमें जोश व खरोश से हिस्सा ले रही है, लेकिन जो लोग मुंतखब होंगे वो असम्बली में नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे, अगर अपोजिशन के लोग कामयाब हो गए, यानी जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है, तो वो भी अपने उनके वसाइल भी ज़ाया होंगे, उनकी एनर्जी भी ज़ाया होगी। इसलिए ये एक मखमसा तो है कि चंद महीने का जो इलेक्शन है, यानी
कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो चंद माह रह जाएगी, तो उसको किस तरीके से लड़ा जाए और क्या ना लड़ा जाए। तो बाद जमातें चाह रही हैं कि हम लड़ें और बाद जमातें चाह रही हैं कि हम ना लड़ें। और मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में, उसके यहाँ भी इख्तलाफ पाया जाता है। तो मेरा ख्याल ये उनको यकसू होना चाहिए और किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। जहाँ तक कौमी असम्बली का ताल्लुक है आने वाले इंतखाबात का, तो वो ज़ाहिर मुकर्रर वक्त पे होंगे, और अगर उसमें कोई ताख़ीर होती है तो इसका एक प्रोसीजर जो है वो दस्तूर में दिया हुआ है, उसके तकाज़े पूरे करने पड़ेंगे। जहाँ तक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये जो हमारी बातें होती हैं, लोगों से तबादला ख्याल होता है, हुकूमत की वज़रा जो हैं और ज़िम्मेदारान जो मिलते हैं, तो लगता तो ये है कि उनके दिल में है कि ये इलेक्शन भी आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। वो कभी एक दलील लाते हैं, कभी दूसरी दलील लाते हैं, कभी खर्चे की बात होती है, रिसोर्सेज ज़ाया होंगे और अरबों रुपए लग जाएंगे, फिर इलेक्शन दोबारा जब होंगे बाकी दो सूबों के और कौमी असम्बली के, तो कभी ये कहा जाता है कि मर्दमशुमारी जो है उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। इसमें भी मेरा ख्याल जो कन्फ्यूजन दूर करना चाहिए, हुकूमत भी किसी नतीजे पे पहुंचे और इलेक्शन कमीशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसको नतीजा निकालना चाहिए, उसको वाज़ेह ऐलान करना चाहिए कि इंतखाबात जो हैं उनके शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। लोग तो तवक्को रख रहे हैं, और अगर आप कोई मुख्तलिफ बात सोच रहे हैं तो उसको सामने लाएं ताकि कोई क्लैरिटी हो